नमस्कार सभी को। कल हमने वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज जो है उसके बाद में हमने देखा भी था कि जो परिमेय संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। ठीक है, तो हम जो परिमेय संख्या थी शांत और अशांत, आज थोड़ा सा विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, जो परिमेय जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है शांत, दूसरी होती है अशांत। देखो, शांत जो परिमेय संख्या होती है, अब शांत परिमेय संख्या कौन सी होती है? वह परिमेय संख्या या वह भिन्न, ठीक है, परिमेय संख्या एक भिन्न होती है, फ्रैक्शन राशि होती है। तो वह परिमेय संख्या जिसका जो शेषफल हो वो जीरो हो, वह परिमेय संख्या कहलाती है शांत परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल 4/5। ये देखो, 4/5 जो होगा वो कितना होगा? 0.8। आप देख सकते हो कि अगर मैं 4/5 का मतलब 4 में हमें 5 का भाग दें तो जाएगा कितनी बार? पॉइंट लगाएंगे 0, 5 × 40। तो देखो, यहाँ जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। ठीक है, जो शेषफल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। तो ये जो परिमेय संख्या है शांत, नाम से पता चल रहा है कि यहीं पे शांत हो गई वो परिमेय संख्या। ठीक है, और भी देख सकते हो आप, 1/2 कितना होगा? 0.5, अर्थात 1 में 2 का भाग देना है। ठीक है, कितना आएगा? 2 पंजे 10। तो यहाँ भी देख सकते हो जो शेषफल जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये सभी संख्या जो कहलाती है वह परिमेय संख्या जिनका जो शेषफल आए, ठीक है, वो क्या हो? 0 हो, वो कहलाती है शांत प्रकार की परिमेय संख्या। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अशांत संख्या, देखो अशांत जो होती है वो दो प्रकार की होती है। इसे नाम से पता चल रहा है अशांत, जो शांत ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या जिसका जो शेषफल हो वो 0 ना हो, अर्थात वो एक लगातार जो है वो चलता जाता है। तो अशांत वो संख्या कहलाती है अशांत प्रवृत्ति की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब देखो, अशांत संख्या भी दो प्रकार की होती है मैंने। तो पहली जो होती है वो होती है पुनरावर्ती। ठीक है, रिपीटेड। और जो दूसरी होती है वो होती है अपुनरावर्ती, नॉन रिपीट। अब देखो, पुनरावर्ती, पहले तो हम अशांत संख्या देख लेते हैं। अशांत संख्या जैसे 1/3, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 3, 1 में 3 का भाग देना है। कितना आएगा? 3 तिया 9, 1, 3 तिया 9। ठीक है, कितना आएगा? 1, फिर 0 लगा देंगे, 3 तिया 9, 1, 0, 3 तिया 9। तो देखो, आप देख सकते हो जो संख्या है वो आगे तक चलती जाए। जो भागफल जो आ रहा है वो 0.333333 आगे तक चलता जा रहा है। और जो शेषफल भी जो आ रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 हो गया। ठीक है, शेषफल 0 आ रहा था, यहाँ जो शेषफल है वो आगे तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अतः ये जो संख्या है ये कहलाती है अशांत परिमेय संख्या। ठीक है, अशांत संख्या। अब अशांत जो संख्या होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पुनरावर्ती रिपीटेड, एक होती है नॉन रिपीटेड अर्थात अपुनरावर्ती संख्या। अब पुनरावर्ती संख्या जैसे अभी हमने ये उदाहरण लिया था 1/3, तो 1/3 कितना आ रहा है? 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो, आप देख सकते हो ये जो संख्या है वो अशांत तो है क्योंकि सर इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी बात कि पुनरावर्ती, क्योंकि देखो इसमें जो पॉइंट जो अंक 3 है, ठीक है, तो 3 की जो है 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अतः ये जो संख्या कहलाती है कौन सी? पुनरावर्ती संख्या। और भी आप देख सकते हो। ठीक है, और भी अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल, ठीक है, तो नेक्स्ट जो संख्या है देखो, आप देख सकते हो जैसे 1/7, तो मैंने यहाँ कर दिया, देखो 1/7। ठीक है, और नेक्स्ट 1/7, तो देखो ये जो है 1/7,
इसकी जो फ्रैक्शन आ रही है वो कितना आ रहा है 0.142857, ठीक है। देखो ये जो है 0.142857, फिर 142857, 142857, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये 142857 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अतः ये सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, रिपीटेड संख्या अर्थात पुनरावर्ती संख्या, ठीक है। और इन संख्याओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 0.1/3 की जो क्या रही है 0.3333। तो देखो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 3 वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखते हैं 3 बार। तो बार बार रिपीट कौन हो रहा है, 3, तो 3 के ऊपर क्या लगाते हैं, बार। इसी प्रकार 1/7, तो जो 142857 वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, सिर्फ 0.142857 जो बार बार रिपीट हो रहा था, इस पे क्या लगा देंगे हम, बार। तो 0.142857, ठीक है। तो ये जो संख्या होती है जो बार बार जिसका शेषफल शून्य ना हो और जो भागफल हो वो एक निश्चित अंक के पश्चात पुनः रिपीट होने लग जाए, ठीक है, वो संख्या कहलाती है पुनरावर्ती संख्या। और ये जो संख्या होती है पुनरावर्ती वाली संख्या, ये संख्या परिमेय संख्या ही होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये जो संख्या होती है ये संख्या होती है परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं को हम जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा यहाँ पे, सर आपने कहा था कि वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। तो 0.333333, अब ये सर आगे तक चलता जा रहा है तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट हटाओगे तो ये जो 0 वो भी आगे तक, क्योंकि देखो ये चलता जा रहा है तो ये भी चलता जाएगा। और मैंने, ठीक है, और आपने कहा था जो ऐसी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन वह संख्या जिसका रिपीटेशन तो हो रहा हो, लेकिन ठीक है आगे रिपीटेशन वो सॉरी आगे तो जो क्या अशांत तो हो लेकिन उसका रिपीटेशन भी हो रहा हो, वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। कौन सी होती है, परिमेय। क्योंकि हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। लेकिन जो दूसरे प्रकार की जो संख्या होती है वो कहलाती है अपुनरावर्ती नॉन रिपीटेड संख्या, नॉन रिपीटेड संख्या, ठीक है, नंबर। तो जो नॉन रिपीटेड संख्या जो होती है, ठीक है, ये संख्या जो एक जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल हमने ले लिया 0.12346 ठीक है, जैसे √2 का 1/1, ठीक है, 4 1 4, तो आगे तक जो चलती जा रही है ये संख्या। लेकिन देखो अशांत तो ये भी और अशांत तो ये भी, ठीक, ये भी आगे तक चलती जा रही है, ये भी आगे तक चलती जा रही है। लेकिन अंतर क्या है कि ये एक निश्चित अंक के बाद में रिपीट हो रही है और इसमें जो है वो रिपीटेशन कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। ये निश्चित अंक के बाद में रिपीट नहीं होगी, इसका कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये जो संख्या होती है जो एक निश्चित अंक के बाद में रिपीट हो और अशांत हो लेकिन निश्चित अंक के बाद में रिपीट हो, तो वो जो संख्या कहलाती है वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम उन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वह संख्या जिसमें रिपीटेशन लागू ना हो रहा हो, ठीक है, और अशांत और रिपीटेशन लागू ना हो रहा हो, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये थी वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो हमने देखा परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। जो शांत परिमेय संख्या होती है उसमें शेषफल 0 होता है, अतः वो संख्या कौन सी कहलाती है, शांत परिमेय संख्या। इसका शेषफल 0 हो। और शांत परिमेय संख्याओं की एक विशेष बात और होती है, मैं आपको बता देता हूँ। शांत जो परिमेय संख्या होती है इनकी एक बात विशेष और होती है, जो हर होता है, ठीक है, कोई सा भी देखो, जो डिनोमिनेटर होता है या हर होता है वो 2 और 5 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 2 और 5 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। तो आप बिना देखे भी बता सकते हो कि ये जो परिमेय संख्या है ये शांत है या अशांत है। तो जब भी किसी परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर
2 और 5 का मल्टीपल हो, ठीक है, तो वो जो संख्या कहलाएगी शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1/10, ठीक है, तो 1/10 मैंने देखा भाई 10 क्या है, इससे 2 × 5, तो ये जो है 2 × 5 ये क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल है, अतः ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, ये शांत परिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने कहा कि 1/30, देखो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 × 5 × 3, तो आप देखो 2 और 5 के अलावा 3 जो आ रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा था भाई जो हर होगा वो 2 और 5 का, ओनली 2 और 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा जो फैक्टर में 3 भी आ रहा है, अतः ये जो संख्या होगी ये कौन सी होगी, अशांत संख्या होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि 2 और 5 का मल्टीपल हो तो वो शांत संख्या होगी, और 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी उसमें शामिल हो रहा हो तो वो अशांत प्रकार की परिमेय संख्या होगी। और अशांत भी हमने पढ़ लिया, 2 प्रकार की होती है, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। रिपीटेड जो होती है वो परिमेय संख्या होती है क्योंकि हम उन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिपीटेड संख्या होती है वो रियल में अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों ये तो हुआ वास्तविक संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या हो गई, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर हमने पढ़ लिए, रियल नंबर में नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है, प्राकृत संख्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई, पूर्णांक आ गए, परिमेय संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। ये सभी संख्या एक सम्मिलित रूप से, जब इन सभी संख्याओं को एक सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या ये रियल नंबर से अलग होती है, ठीक है। अब देखो ये कौन सी संख्या होती है, ये जो ऋणात्मक वर्गमूल वाली जो संख्या होती है, देखो वह सभी संख्या जो ऋणात्मक रूट हो, जिसका यानी नेगेटिव रूट वाली संख्या, फॉर एग्जांपल वह सभी संख्या जैसे देखो √3, अब देखो √3 कौन सी संख्या थी, √3 थी हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि जो ये कौन सी रिपीट हो रही थी, सॉरी अशांत संख्या थी और नॉन रिपीट थी, ठीक है। लेकिन अगर ऋणात्मक का मतलब माइनस इसके अंदर आ जाए, ठीक है, तो माइनस का जो रूट होगा ये कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, -√2, -√5, -√6, ठीक है, एक्सेट्रा। तो वो सभी संख्या जो ऋणात्मक हो और रूट में हो, ठीक है, तो वह सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, ये संख्या कहलाती है काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर। कौन सी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और जो है इन संख्याओं को हम आयोटा के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में लिखते हैं, आयोटा के रूप में, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 आयोटा, इसको लिख सकता हूँ मैं √2 आयोटा, इसको लिख सकता हूँ मैं √5 आयोटा, इसको लिख सकता हूँ मैं √6 आयोटा, ठीक है। अब ये आयोटा क्या होता है, तो देखो जो आयोटा होता है वो किसी नंबर को इमेजिनरी नंबर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि आयोटा के कारण ही तो ये नंबर जो होता है वो इमेजिनरी होता है। तो देखो आयोटा जो होता है वो होता है √-1, आयोटा क्या होता है, √-1, ठीक है। और √-1 के कारण ही जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, काल्पनिक नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो माइनस का √3, ठीक है, ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × -1, ठीक है, -3 होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × √-1, ठीक है। और मुझे पता है कि √3 × √-1 जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं आयोटा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, आयोटा। तो ये जो नंबर बना ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया मेरा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और रूट जो आयोटा है, आयोटा के कारण ही ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर,
ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल √-5, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √5 आयोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × -1 का रूट, ठीक है, √5 × √-1 और √5 × ये क्या हो जाएगा, इसे करते हैं आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा।